जो गरूर सी ओ फिजूल सी मैनू अज पता लगा कि कसूर सी मेरे दिल दे नूर मैं सी मशहूर तेनू करदा दूर ओ बेकसूर किंज गैरा नू मैं अपना मन मिलया मेरे अपने नू गैर बन ए तां जरूर दिल करदा चूर तेरा ते हाँ मैं दुनिया वेखी तेरे दिल नू वेख ना पाया मैं चलना चला दो शॉल्स करदा से बढ़िया 4 ना शॉल्स आई हैं। डिटेल से मैं इंशाल्लाह वापस आके आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, शामोस है। ये पूरी डिटेल में इसकी लेस वगैरह लगी हुई है। अच्छा, ये ना टर्मरिक डाई है। इसके बाद ब्लैक और गोल्ड है ये, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। स्क्वायर इसमें बॉक्सेस से बने हुए विद सिल्वर, बहुत ही ठंडा और प्यारा सा लग रहा है। शॉर्ट शर्ट है और साथ इसके ये फर्शी शलवार है खुली। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह वाकई आज बहुत सुबह के 11 बजे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत सुबह है। मैं जाने लगी हूँ साइमा के साथ। कुछ उसके बच्चे आए हैं माशाल्लाह से, तो कुछ शॉपिंग वगैरह बच्चों ने करनी है। मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ, जो कि आया है अलराया हिना की तरफ से और बहुत ही प्यारे। मैं पहले डिटेल दिखाऊँ आपको फिर बताइए। मैंने कहा आप लोगों को सबसे पहले शॉल्स दिखा दूँ। इस सिल्क की 2 शॉल्स बल्कि 4 शॉल्स आई हैं। डिटेल से मैं इंशाल्लाह वापस आके आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये कलर्स देखें और प्योर शामोस मेरा फेवरेट फैब्रिक। ब्लॉक प्रिंटेड बहुत खूबसूरत शॉल्स हैं हिना की तरफ से, अलराया की तरफ से। कितनी खूबसूरत इनके कलर्स हैं। और ये मैं डे लाइट में आपके लिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे इसके कलर्स सब नज़र आए। ये ब्लू, ब्लैक और गोल्ड है। बहुत ही खूबसूरत शामोस, जो मेरा फेवरेट फैब्रिक है। लेस डिटेल्ड और कलर्स बहुत ही प्यारे। साथ में सूट भी हिना की तरफ से ही है, जो कि हिना का ही सूट है, कट वर्क पूरा वाला, बहुत प्यारा और प्योर फैब्रिक। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा किधर रहे हैं। साथ साथ आप मेरी शॉल्स को देख लें डिटेल से, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और मोस्ट प्रॉबेबली मैं मुइज़ के निकाह पर भी इनमें से कोई शॉल ही लूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी मुझे लगी हैं। ये देखें डिटेल में मैं दिखाऊँगी आके आप लोगों को। जा रही हूँ मैं साइमा के साथ। मियाँ 1-2 ब्रांड्स हैं, उनकी एग्जीबिशन है और हम लोग सुबह जा रहे हैं ताकि जो भी कुछ लेना हो वो ईज़िली स्टॉक अवेलेबल हो। तो इसलिए मैं अब निकलूँगी। सामने से गेट है, मैं गेट को देख रही हूँ। जिस वक्त भी साइमा आएगी मैं भाग के जाके कार में बैठ जाऊँगी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आप इस वीडियो देख सकती हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कह रही लेट हो गया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, इतने जोशो खरोश से मैं गई थी। मैं सब रिप्लाई तो मैं और वो कहते हैं ना, बड़े
बड़ी ज़्यादा हम लोग आज ट्रैफिक और रश और चीज़ें देख के इतने हैरान हुए हैं। मैं तो खैर रोज़ ही हो जाती हूँ, मुझे अच्छा बाहर इतना नहीं कुछ लग रहा होता, लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट या किसी जगह पे जाएं तो जेन्युइनली इतना रश है कि आपको जगह मिलती ही नहीं है। तो हम लोग खैर गए एग्जीबिशन पे और उस पर ज़ाहिर है मैं उस तरह से वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि रश वगैरह होता है और काफ़ी सारे लोग थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी की प्राइवेसी को मैं भंग करूं। तो खैर वापस आया, मैं आपको दिखाने लगी थी शॉल्स जो मैंने डिटेल से दिखानी थी वो आप लोगों को दिखाऊंगी अभी मैं। अच्छा उस दिन पता है जेंडर्स में भी यही हुआ कि हम लोग गए और हमें बुकिंग की कितनी लंबी लाइन थी, घंटा डेढ़ की वेटिंग जो हम लोग नहीं कर सकते थे। फिर अभी हम लिफोलॉजी गए, उधर बैठने की कोई जगह नहीं। फिर हम लोग ब्रू गए, उधर भी पहले उन्होंने कहा बिल्कुल जगह, ब्रू में सोचे जगह ना हो जहाँ पे होती है कभी ना कभी, वहाँ पे खैर फाइनली हम लोगों को बैठे कुछ खाया पिया और हम लोग वापस आए। अच्छा मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी अपनी ये शॉल्स और जो अपनी नहीं मतलब हिना की तरफ से जो आई हैं ये दिखा के फिर हम लोग जाएंगे खाड़ी पे या एथनिक के। मैंने एक सूट लेना है, भिजवाना है ईद का सूट किसी के लिए अमेरिका, तो वो लूँगी मैं। और आप लोग मेरे साथ हैं, अभी आबिद भी गए हैं और हमज़ा और जैन की क्या ईद आएगी या आबिद क्या लेकर आए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको शॉल्स दिखा दूँ, और ये शादियों के लिए पे बहुत अच्छी हैं, ईद के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बहुत प्यारी शॉल्स हैं। और मैं वही बार बार कहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वो आ रहा होता है PR पैकेजेस वगैरह, लेकिन मैं वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे पता रहे कि पैसे भी ठीक है, चीज़ भी अच्छी और सच्ची चीज़ है और प्योर है। अच्छा जी, सबसे पहले ये शॉल है और पता है इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, शामोस है, ये पूरी डिटेल में इसकी लेस वगैरह लगी हुई है। अच्छा ये ना टर्मरिक डाई है, ये हल्दी से सारा डाई हुआ, इतना प्योर है, ये टर्मरिक डाई है। और ये इसका बॉर्डर ये है और ये इसके बीच में ब्लैक ये बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत प्यारा कलर है गोल्डन सा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक और गोल्ड है ये जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, स्क्वायर इसमें बॉक्सेस से बने हुए। और ये है ब्लू, रॉयल ब्लू, ब्लैक और गोल्डन, ये बहुत प्यारी शॉल है, ये आप लोगों के सामने है, पेजलीस का इसका बॉर्डर है। अच्छा जी ये भी है, अच्छा देखें इस फिनिशिंग कितनी अच्छी हुई है। अच्छा जी उसके बाद ये एक शॉल है, ये 4 शॉल्स हैं। अब मैं कुछ ड्रेसेस आए हैं वो भी मैं दिखा दूँ। सेकंड नंबर पे मैं आपको ब्लू एंड वाइट विद सिल्वर, बहुत ही ठंडा और प्यारा सा लग रहा है, शॉर्ट शर्ट है और साथ इसके ये फर्शी शलवार है, खुली शलवार है, शॉर्ट शर्ट है और बहुत प्यारा सिल्वर इसके ऊपर सब डिटेलिंग आपको नज़र आ रही है। सेकंड ये ऑरेंज और गोल्ड है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, ये देखें इसके ऊपर सारी एजिंग हुई हुई है, लंबे स्लिट्स हैं और इसके साथ मगर ये खुली पैंट्स हैं और ये बिल्कुल लंबी शर्ट है, पाँव तक लंबी शर्ट है और साथ ये खुली शलवार है। इसके दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, दुपट्टा मैं ज़रा दिखा दूँ आप लोगों को। देखें ये इसके साथ का चुना हुआ दुपट्टा है। पता क्या, मैं अपनी वीडियो में ना मेरा हर दफ़ा मकसद होता है कि मैं कुछ ना कुछ इस तरह का करूं जिससे जो लाइफस्टाइल है उस घर, कपड़े, खाना, ये वो इट्स ऑल सारा कुछ मैं घर के बारे में करूं और आपको कुछ ना कुछ कोई आइडिया, कोई इस तरह की चीज़ मिले जो हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए, मेरी कोशिश यही होती है। अच्छा ब्लैक सूट एक बहुत प्यारा, आप लोगों ने मुझे बताना है, मोस्ट प्रोबेबली मेरा दिल चाह रहा है मैं ये वाला ब्लैक सूट, इसका पूरा कट वर्क है, इसके स्लिट्स पे लंबी शर्ट है, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये पहन लूँ मुइज़ के निकाह पे। अब जब तक निकाह हो नहीं जाएगा ना मुझे नए नए कपड़ों के आइडियाज़ आते रहेंगे। साथ में ऑर्डर किया हुआ था, मैंने हिना को कहा था मुझे एक शलवार बना दे इस रेड कलर की, ताकि मैं उसका वाइट पहन सकूं शर्ट, मतलब खुली शलवार। अब देखें वो मुझे कह रही है आप इसकी शलवार ही बनाएं, क्योंकि मुझे अगर ये इतना लगा तो शायद मैं इसका कुर्ता बनवा लूँ, क्योंकि कुर्ते का तो पता नहीं मैंने कब से इसको ऑर्डर दिया हुआ है। मान नहीं रही, कह रही थी मैं आपको कुर्ता बनवा देती हूँ मगर ये आप शलवार ही बनवाएं। ये है, अब देखिए मैं इसकी शर्ट बनवाती हूँ या मैं
क्या बनवाती हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगा, कलर भी बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, बिल्कुल नहीं भूली, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली कि आज हम लोगों ने क्या करना था। आज अच्छा, मैंने आप लोगों को अगर ये सूट नहीं दिखाया तो मैं डिटेल से दिखा दूँ या चलें पिक्चर्स में ही देख लें। अच्छा जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली कि मैंने आप लोगों को दिखाना था जो कल रक्षी ट्रेज़ मेरे लिए लेकर आई है। बहुत प्यारी ट्रेज़ हैं और प्राइस भी मैं आपको उनकी बता रही हूँ कि सब पहले लाइट्स ऑफ कर दूँ, एक्चुअली नाइटमेयर्स आते हैं आजकल। अच्छा जी, मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, एक ट्रे ये थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी है, इसकी पॉलिश बहुत अच्छी है, आपको जैसे नज़र आ रही है। और एक ये है गोल्ड ट्रे, और इसका वो कह रही थी बहुत मुश्किल है ऑर्डर, लेकिन अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आए तो फिर वो ये बनवा लेगी, क्योंकि ये वो कह रही थी बहुत ही लिमिटेड सा है, ये राउंड है। आपको मैंने कल वाली वीडियो में दिखाई भी थी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ज़रा यहाँ से भी दिखा दूँ। ये राउंड शेप की है, फाइबर ग्लास की, बहुत प्यारी, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है ये। मैंने ना, क्योंकि मेरा गोल्डन फ्रेम है, आपको पता है ये टीवी का सामने, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस किस्म का रखना चाह रही थी। अच्छा, आज मैं इसको, आपको लोगों को पता है मैं चीज़ें तो हर वक्त चेंज करती रहती हूँ, तो आज मैंने जो सोचा है कि मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसको रख रही हूँ, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या रखूँ, आप लोगों को पता है कि मैं जगह जगह चीज़ों की चेंज करती रहती हूँ। अच्छा, फ़िलहाल मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया यहाँ पे, बिल्कुल जो मेरा लाउंज वाला सेंटर टेबल है उसके ऊपर। और क्योंकि ये मेरा पूरा मुझे गोल्डन एक सीक्वेंस और एक सिस्टम सा लाइक, क्या सिस्टम, क्या ये क्या वो, बस ये एक हार्मनी सी लग रही है, तो ये मैंने इस तरह से इसको सेट किया है आज। और वैसे ये है कि मैं इसको इसको मैं चीज़ प्लेटर या वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ, चिकन पैटीज़ या कप केक्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन है, जैसे भी आप यूज़ कर लें। अच्छा जी, बाज़ार ज़रा साबित के साथ एक दो काम है, फिर डिनर करूँगी और जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की रहेंगी वो कंप्लीट करूँगी। जैन और हमज़ा का अभी सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई, वो जैसे ही होंगी तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, होपफुली कल। और अभी ज़रा जाके ज़रा हम लोग साथ डिनर भी बाहर करेंगे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, बात यह है कि बहुत बहुत सारी दुआएं आई हैं वॉल्डो के लिए, उसकी कंसर्न, प्यार, विशेस, हम सब के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे कहते हुए, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी जिस दिन मैंने वो रिकॉर्ड किया था, उसी दिन मुझे पता चला था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं लोग इतना कोई अंडरस्टैंड कर सकेगा या नहीं, क्योंकि लेकिन यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है, तो मैंने उनके साथ, आप लोग सब लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर की। अब बहुत ज़्यादा बच्चों के और उनके मुझे मैसेजेस आए, DM आया, कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा आप लोग सब कह रहे थे कि वॉल्डो की पिक्चर्स शेयर करें। और वो कोई स्टोरी मैंने वॉल्डो की अपने शिकागो वाले व्लॉग्स में बताई थी, मैं दोबारा भी बता दूंगी आपको, लेकिन बात यह है कि पिक्चर्स मैं उसकी शेयर अभी नहीं कर सकती फ़िलहाल, क्योंकि खदीजा जो है ना वो इतना वहम करती है, उसको ये बहुत हो रहा था कि इसको अभी पिक्चर्स ना उसकी शेयर करें, मामा ज़रा हेल्दी हो जाए। और फिर उसको ये बहुत लगता है, उसने एक इंस्टाग्राम पे पेज वॉल्डो का बनाया हुआ था जो कि बड़ा अच्छा चल गया था एक टाइम पे, लेकिन उससे वो भी डिलीट कर दिया। उसको लगता है कि बस जैसे नई पिक्चर्स अभी उसकी शेयर करनी चाहिए। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये कि मुझे डॉक्टर राना, मैं वॉल्डो जो है ना, वो मेरी जो नीस है, उसकी फ्रेंड के पास था, बेबी था, 9 मंथ्स का था जब मेरे पास आया था, और जैन लेकर आया था। उसने बताया कि एक मेरी उसकी फ्रेंड का डॉग है जो बहुत मतलब वो, उसके पेरेंट्स भी उधर नहीं होते और वो खुद भी लम्स चली गई है, तो उसकी जो सर्वेंट्स है उनके पास होता है। उसने सिर्फ इतनी सी बात बताई, लेकिन जो वॉल्डो की कंडीशन थी जिसमें हम उसको लेकर आए, हमें क्लियरली पता था कि उसके जो सर्वेंट्स हैं उसका बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। टिल दिस डेट वॉल्डो बहुत डरता है चीज़ों से, और वो उसके लिए बहुत स्पेशल और एक अटेंशन चाहिए, मतलब स्पेशल केयर सी चाहिए होती है, क्योंकि उसका इतना ट्रॉमेटाइज्ड फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ हिज लाइफ गुजरे हैं। डॉक्टर राना के पास जब हम इसको लेकर गए, इसको स्किन इन्फेक्शन थी, इसके बाल बड़े हुए थे, बहुत बुरे हाल में था जब हमारे पास आया। एनीवेज, जब डॉक्टर राना के पास लेके गए तो डॉक्टर राना ने कहा कि ये जो वॉल्डो है ये एक्चुअली
2 वीक्स का था जब ये आया था उसके पास पहली दफ़ा। और जर्मन एक खातून थी जो कि इसको अपने बैग में रख के जर्मनी से लाई थी और जर्मन एम्बेसी में थी। लेकिन उस वक्त ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाके वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो सारी जो जब एम्बेसीज वगैरह बंद हुई थी तो वो इसको 2 मंथ्स का इनके पास छोड़ गया था। तो ये जो आयशा की फ्रेंड है ये डॉक्टर राना के पास से वॉल्डो को लेकर गई थी। तो एक जर्नी है वॉल्डो की भी, एक पूरी एक कहानी है। मुझे लगता है कि जैसे बहुत ही अनयूजुअल कहानी है इसकी भी। और वो फिर हमारे पास आ गया, हमारे पास रहा, हमारा दिल जान, हमारा बस एक बेबी बन गया। फिर खदीजा ने जाते हुए जब हमज़ा के साथ उसकी शादी हुई तो खदीजा ने को कुछ और नहीं चाहिए था, उसने सिर्फ एक बात हमज़ा को कही थी कि मैंने इसको अपने साथ रखना है। और हमज़ा अल्लाह मियाँ उसको बहुत बहुत खुश रखे। उसने खदीजा का इतना मान रखा, इतनी कि जो वो चाहती थी उस तरीके से किया। और हमज़ा के पेरेंट्स भी इतने अच्छे हैं सब लोग। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनको भी कुछ नहीं डॉग्स का इतना कोई पेट्स का नहीं पता था, लेकिन उन्होंने खदीजा की खातिर सब कुछ किया और माशाल्लाह से खुश हैं सारे एक दूसरे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो शिकागो ले चला गया वॉल्डो और अब वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे आपको पता है वेस्ट में एनिमल्स और पेट्स का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे मुल्क में भी सब, हमारा मज़हब बहुत सिखाता है बेज़ुबान पे रहम करना। बस कुछ लोग भूल जाते हैं ज़रा, या शायद उनका कनेक्शन ही डेवलप हुआ होता है एनिमल्स से। तो उनसे मुझे बस यही रिक्वेस्ट है कि इनका ख्याल रखा करें। आजकल गर्मी है, पानी खाना जो आप वेस्ट करके कूड़े में फेंक देते हैं वो ज़रा हिम्मत करके दूर इन पेट्स को दे दिया करें। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चियाँ स्ट्रे होम्स बनाए हुए डॉग्स के, वहाँ पे डोनेशन दे दिया करें। वहाँ पे कॉल करके अगर उनको कोई स्ट्रे डॉग ऐसा नज़र आए उनको कॉल कर दें और कुछ वो उसको ले जाएंगे वहाँ पर। और मारे ना प्लीज़, जहर वहर ना दें, बहुत गुनाह होगा। ये बात करनी थी आप लोगों से मैंने। अच्छा, मैं पूरा सही तरह से नहीं बता सक रही, किसी टाइम में खदीजा के साथ ही बताऊंगी इंशाल्लाह जब अमेरिका जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे जब मैं उसका बताती हूँ तो बहुत मेरे दिल में एक अजीब सा होता है उसकी तकलीफ़ का सोच के। तो बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं बाज़ार जा रही हूँ आबिद के साथ। आबिद बिल्कुल रेडी हैं और साथ में एंड तक जो मैं कहती हूँ ना मेरी कोई ना कोई ईद के दिनों में चीज़ें रह जाती हैं। ये डाई होकर आ गया है मेरा कपड़ा और ये मैं मासा साहब को दूँगी। इसकी सिलवाऊँगी मैं शलवार और शर्ट का, या तो इसके साथ ब्लैक बनाऊँगी। वैसे मेरा दिल चाह रहा है वाइट चिकन की इसके साथ शर्ट बनाऊँ, लेकिन देखें क्या मुझे मिलता है और क्या मैं बनाती हूँ, सोचने की बात है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।